एपीएन फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बग बाउंटी के लेक्चर नंबर 3 में बेसिकली हम हंट करने वाले हैं। हंटिंग फॉर द सेंसिटिव डाटा देखेंगे किस तरह से बेसिकली सेंसिटिव डाटा को हंट किया जाता है। एंड ये जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ लाइक रिकॉन एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे हंट कर रहे हैं सेंसिटिव डाटा। सो बेसिकली ये मेरी ही मैथडोलॉजी है जिस वे से मैं यहाँ पे हंट करता हूँ। ओके, सो आप इस मैथडोलॉजी को आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हो एंड आप हंट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं सेंसिटिव डाटा के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें हम गूगल डॉकिंग को देखेंगे। गूगल डॉक का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव डाटा को हंट करने के लिए। एंड उसी के साथ साथ गिटहब डॉकिंग देखने वाले हैं। गिटहब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें मोस्ट ऑफ द सीक्रेट्स लाइक टोकन एंड एपीआई कीज एंड अदर स्टाफ्स लाइक क्रीडेंशियल्स ऑफ डाटाबेसेस एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें मिल जाते हैं। गिटहब पे देखेंगे किस तरह से हम गिटहब का यूज़ करते हुए जो सेंसिटिव डाटा होता है हम यहाँ पे किसी टारगेट पे अगर हम हंट कर रहे हैं, अगर वो बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गिटहब रेपो भी ऑब्वियसली होगा। तो देखेंगे किस तरह से हम हंट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम वे बैक आर्काइव का देखेंगे, वे बैक मशीन का देखेंगे एंड एक टूल जो आता है टोमनोम का वे बैक यूआरएल्स, तो उसका भी यूज़ करने वाले हैं कि उस टूल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से बेसिकली जो सेंसिटिव डाटा है उसको हंट कर सकते हैं। एंड अगर वो डाटा वैलिड है या वैलिडेटेड है, वो हमें लाइक अगर किसी और ने रिपोर्ट नहीं किया हो तो अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो उसका एक हमें अच्छा खासा जो है यहाँ पे बाउंटी भी मिल सकता है। एट देन फिर हम एक ऑटोमेशन टूल जो कि न्यूक्लियई है, न्यूक्लियई का देखेंगे। न्यूक्लियई को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर को फाइंड करने के लिए। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं रिकॉन की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है एफयूएन सिक्योरिटी, तो आप इसको विज़िट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में चलता हूँ एंड यहाँ पे आपको एडवांस बग बाउंटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने 2 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, एडवांस बग बाउंटी रिकॉन ऑन पेपल पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो इसमें बेसिकली हमने जो ऑल मेथड्स होते हैं ना सब डोमेन्स को गैदर करने के लिए, लाइक ए एस एन रिकॉन एंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो हमने यहाँ पे बेसिकली रिकॉन की हुई है। सो किस तरह से टारगेट की एक एफिशिएंट वे में इंफॉर्मेशन हम गैदर अप कर सकते हैं। सो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी, आप इन वीडियोस को देखो। तो आई होप ये आप इन वे से नहीं करते होंगे जिस वे से मैंने आपको ये हंटिंग का बताया कि किस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है टारगेट की। तो अगर आप इस वे से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो तो आई होप आपको यहाँ पे बहुत जो जूसी बैग्स हैं एंड जो हाई लेवल जो बैग्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ आवर स्लाइड्स एडवांस बैक बाउंड्री जो कि मैंने आपके लिए ऑब्वियसली तैयार की हुई हैं। सो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो आप इसको यहाँ पे वहाँ पे जाके आप इसको विजिट कर सकते हो। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। बेसिकली सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर होता क्या है, आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर पब्लिकली जो सेंसिटिव डाटा होता है वो पर आना, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसको बेसिकली हम सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर इज द अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ द प्राइवेट एंड द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो वाली इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली नहीं थी होनी चाहिए लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। सो वो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर में आता है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं लाइक एपीआई कीज, पासवर्ड्स, टोकन एंड प्राइवेट कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेब। सो ये सारी की सारी चीज़ें सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर में आ जाती हैं। सो इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, लाइक डाटा ब्रीचेज हो सकते हैं, अनऑथोराइजेशन एक्सेस हो सकती है, समटाइम्स आप ये एटीओ भी हो सकता है, अकाउंट टेक ओवर भी हो सकता है एंड द सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स। अगर किसी ब्लैक हैटर के हैकर के पास बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो वो एक सीरियस थ्रेट भी बन सकता है कंपनी के लिए। सो अगर यहाँ पे हम सेंसिटिव डाटा को सर्च करें तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। ओके, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर एंड यहाँ पे ओवेस टॉप 10 में यहाँ पे लिखता हूँ ओवेस टॉप 10 एंड लेट मी शो कि ये मतलब कि किस कैटेगरी में फॉल होता है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, सो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर बेसिकली यहाँ पे 2017 की अगर हम बात करें तो वो थर्ड लेवल पे था, ये आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ। सो ये देखें यहाँ पे थर्ड लेवल पे था AO03। तो अब क्या करते हैं, ये क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स में आ गया, बेसिकली इसको कंबाइन कर दिया गया, इसको एक सेपरेट नेम दे दिया क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स का। तो अब ये आ गया A2 में। तो अगर आप इस पर बेसिकली रिपोर्ट करते हैं इसको, सो ये लाइक P5 में सॉरी P4 में भी आ सकता है, P3 में, लाइक P1 टू P4 ये कैटेगरी में फॉल कर सकता है सेवरिटी के हिसाब से। ओके, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स में। सो फर्दर लेट्स वेस्ट टाइम, हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं।
सो गिटहब डॉकिंग, हम गिटहब डॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर के लिए। सो यूजिंग एन एडवांस ऑपरेटर्स टू फाइंड द सेंसिटिव डाटा हैज़ बीन एक्सीडेंटली मेड पब्लिक, जो कि पब्लिक होती है, हम उसको बेसिकली डॉकिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन टारगेट्स क्या हो सकते हैं हमारे, गिटहब रेपोजिटरीज हो सकती हैं, वेबसाइट्स, मिसकॉन्फ़िगर्ड फाइल हो सकती हैं, जो एक्सपोज जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो सकते हैं जिसमें मे भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक एपी कीज़ हो सकती हैं, एंड डिफरेंट हमें यहाँ पे डैशबोर्ड्स के या एडमिन पैनल के हमें यूआरएल वगैरह भी मिल सकते हैं। ओके, सो व्हाई इट इज़ यूजफुल, फाइंड हिडन और ओवरलुक डाटा डायरेक्टली विदाउट अटैकिंग द सर्वर। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, सर्वर पे किसी भी किस्म का अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें किस तरह का यहाँ पे डाटा मिल रहा है। हम लिंक्स के थ्रू हम डायरेक्टली लिसनिंग जो बेसिकली अनेबल होती है हम वेबसाइट्स में, तो क्या होता है वो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर ही होता है। अगर हमें वहाँ पे कुछ डाटाबेसेस की फ़ाइल मिल जाए, ओके, सो इस तरह से जिप फाइल मिल जाए, उसमें मे भी वेबसाइट का क्लोन पड़ा हो, हमें वहाँ पे डाटाबेस की क्रीडेंशियल्स मिल जाए, तो ये सारा का सारा बेसिकली हो जाता है। तो उसमें फिर हम गूगल डॉकिंग का यूज़ करते हैं। सो किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे बेसिक मैंने कुछ कॉमन जो है यहाँ पे ऑपरेटर्स बेसिकली मेंशन किए हुए हैं। हम यहाँ पे साइट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मैंने आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लाइक लिमिट सर्चेस टू द स्पेसिफिक साइट्स। लाइक अगर आप किसी टारगेट पे हंट कर रहे हो, मे बी वो google.com हो सकता है, ओके, तो साइट इज इक्वल टू लाइक कोलन google.com, एंड कुछ भी आप फाइल टाइप लाइक हंट कर रहे हो, फाइल टाइप, एंड उसके इन यूआरएल में देखना चाह रहे हो, इन टाइटल में देखना चाह रहे हो, टाइटल में पेज का टाइटल क्या है, ठीक है, आप उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो। EXT आप स्पेसिफिक एक्सटेंशन से बेसिकली फाइल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनका भी हम यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह से हम गूगल डॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव डाटा को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो हमारा टारगेट था वो था paypal.com, एंड अगर कोई हमें सेंसिटिव डाटा मिलेगा तो हम उसको रिपोर्ट भी करेंगे, एंड लेट्स सी देखेंगे हमें क्या रिप्लाई देखने को मिलता है। सो अगर नहीं भी मिलेगा तो इतनी भी कोई भी बात नहीं है, यहाँ बग बाउंटी है तो इसमें मिलना ना मिलना ये सब कुछ चलता रहता है। सो अब हम यहाँ पे गूगल डॉकिंग के थ्रू देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन है साइट। बेसिकली हम साइट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखे। मैं यहाँ पे डॉक को क्रिएट करूँगा खुद ही। साइट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैरिक, ओके, स्टैरिक डॉट पेपल, ओके, डॉट स्टैरिक, ओके। यहाँ पे मैं क्यों स्टैरिक फर्स्ट एंड लास्ट में एंटर कर रहा हूँ, डॉट IN भी हो सकता है, डॉट UK भी हो सकता है पेपल, तो वो सारी की सारी सब डोमेन्स हैं यहाँ पे इंक्लूड होने वाली हैं। तो उसके बाद लाइक मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड्स पे वापस चलता हूँ, मैं अनवांटेड टैब्स को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे फाइल टाइप को सर्च कर सकते हैं, फाइल टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम EXT के थ्रू फाइल की एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सर्च करते हैं EXT के थ्रू। EXT के थ्रू किस तरह से सर्च करेंगे, लेट मी चेक, ओके। यहाँ पे मैं सिंपली स्पेस EXT एंड कोलन, मैं कौन सी फाइल को बेसिकली यहाँ पे हंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं हंट कर रहा हूँ लाइक पैकेज डिपेंडेंसी कन्फ्यूजन अटैक के लिए, ओके, सो मैंने वो देखना है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे पेपल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा पैकेज, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट जेसन, ओके, डॉट जेसन एंटर करूँगा एंड यहाँ पे स्पेस में ब्रैकेट में लिख दूँगा पैकेज। तो लेट मी सर्च दिस डॉक ऑन, यहाँ पे गूगल पे हम इसको सर्च करते हैं, लेट्स ही देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या देखने को मिलता है। ओके, सो नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, डॉट यहाँ पे जेसन ऐसे ही एंटर करते हैं। सो नथिंग, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, एंड डबल कोट्स के बिना करते हैं एंड नथिंग, नथिंग है, ओके। सो कुछ भी नहीं मिला। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये चलता रहता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट डोर को ट्राई आउट करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशंस को ट्राई आउट कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल को ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई TXT फाइल देखना चाहता हूँ, ओके, सो यहाँ पे मैं सिंपली TXT एंटर करूँगा एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक आई विल सर्च फॉर पासवर्ड, ओके, सो कॉपी दिस। ये डॉक्स होते हैं, ये आपने अपने माइंड से आप इसको खुद भी बना सकते हो, ओके, अपने हिसाब से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो, नथिंग है। मैं यहाँ पे अगर पासवर्ड्स को हटाता हूँ एंड लेट्स से देखते हैं, तो यहाँ पे ओके एक TXT फाइल है robot.txt, ये फाइल हमें देखने को मिल रही है। तो आप इस फाइल को भी वन टाइम विजिट कर लिया करें, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स होते हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप फिर यहाँ पे इनको फर्दर चेकआउट कर सकते हैं URL को, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है तो।
तो ऐसा यहाँ पे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इनको अगेन विजिट कर सकते हो। ओके, सो लेट मी, अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको विजिट करके दिखाऊँ, यहाँ पे सेटअप में भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। सो आई विल कॉपी दिस URL एंड पेस्ट इट हेयर एंड लेट मी चेक कि यहाँ पे बेसिकली ओके यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके 404 नॉट फाउंड, बेसिकली ये पेज अवेलेबल नहीं है। ओके नथिंग, कुछ भी नहीं होता। तो क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट डॉग को यहाँ पे बेसिकली टेस्ट आउट करने वाले हैं। ओके, so यहाँ पे न्यू डॉग जनरेट में कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं PDF टाइप करता हूँ। ओके, सो लेट मी यहाँ पे PDF एंड लेट्स सी PDF में अगर हमें कुछ पासवर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इसको मैं कॉपी आउट कर लेता हूँ एंड लेट मी सर्च ऑन दिस एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, हमें यहाँ पे कुछ PDF की फाइल्स मिल रही हैं। ओके, यहाँ पे पेपाल पे, सो आप देख सकते हो 92 मिलियन अकाउंट्स। यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको हम यहाँ पे विज़िट करते हैं। ओके, सो PDFs को भी यहाँ पे चेक करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मिल सकती है। ओके, सो आपने यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, लाजमी इसको चेक करना है। यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे हमें ख़ास देखने को मिला नहीं है। सो PDF यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला। ओके, सो और क्या फाइल एक्सटेंशन होती हैं, लाइक जिप फाइल। लेट मी सर्च द जिप फाइल एंड मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ एंड लेट्स सी जिप में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड सर्च फॉर द एक्सटेंशन SQL एंड नथिंग हेयर एंड यहाँ पे कुछ और भी एक्सटेंशन हो सकती हैं लाइक GZ। ओके, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, लाइक tor.gz, इसको भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो एंड नथिंग कह रहा है, हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ओके नथिंग, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप यहाँ पे फाइल टाइप का भी आप यूज़ कर सकते हो, आप EXT का भी बेसिकली यूज़ कर सकते हो। तो फाइल टाइप के थ्रू भी आप यहाँ पे फाइल को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं बेसिकली डायरेक्टरी जो लिसनिंग है उसको यहाँ पे चेकआउट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे EXT को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ इन URL। ओके, सो कॉलन डबल कोट्स एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। एंड यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, लेट मी, यहाँ पे कौन सी API रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इसको चेकआउट करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे सैंडबॉक्सेस। ओके, सो यहाँ पे हमने एक एक्सेस टोकन दे सकते हैं एंड API को पेपल की। ओके, सो हम इनवाइसेस को बेसिकली देख सकते हैं इस कॉल रिक्वेस्ट के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हमने बेसिकली एक्सेस टोकन चाहिए, तो हमारे पास अभी तो कोई भी एक्सेस टोकन नहीं है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन आप इसको यहाँ पे गेट कर सकते हो। अगर कोई एक्सेस टोकन मिलता है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख के हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है तो उसको हम यहाँ पे फर्दर रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और भी URLs हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ robots.txt है। सो दिस इज़ अ TLD डोमेन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ पेमेंट्स के हैं एंड पेज नंबर 2 पे चलते हैं। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, वन बाय वन बेसिकली चेकिंग करनी है। ओके, कुछ अगर इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो इंडेक्स में भी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो आई थिंक डायरेक्टरी लिसनिंग तो अनेबल यहाँ पे नहीं होगी। ओके नथिंग है। ओके नो प्रॉब्लम। सो इसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी इस तरह से देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अगर पेपल को हटा के मैं ज़रा आउट ऑफ द स्कोप टारगेट को अगर सर्च करता हूँ। ओके, सो static.com.static एंड लेट से अब देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है आउटपुट। ओके, यहाँ पे हमें बहुत मतलब कि .com में बेसिकली सारे की सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। ओके, सो इंडेक्स ऑफ, लेट मी, ये क्या चीज़ है यहाँ पे सर। ओके नथिंग है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो ओके 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 नथिंग, नथिंग है। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, लाइक अगर मैं डबल कोट्स को हटाता हूँ एंड लेट्स से देखते हैं तो क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो नथिंग है, इंडेक्स ऑफ फॉर्म्स एंड नथिंग, जंप टू द पेज नंबर 4, कैप्चा को फिल करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं कि क्या देखने को हमें मिल सकता है। और ओके, सो यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे ख़ास नहीं देखने को मिल रहा। ओके, सो क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस बनाई थी बेसिकली हम क्या करते हैं उसको सर्च करते हैं। लाइक जो हमने बेसिकली यहाँ पे EXT के थ्रू किया था, तो सिंपली मैं यहाँ पे EXT टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे
मैं दे देता हूँ .txt एंड लेट मी सर्च द पासवर्ड एंड हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे कुछ पासवर्ड .txt मिल रही है। देखा, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेट मी सर्च दिस, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है पासवर्ड .txt में। ओके 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 ओके, सो देखो हमें यहाँ पे लोकल फाइल इंक्लूजन की हमें यहाँ पे जो पासवर्ड .txt/etc/password में होते हैं, इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ओके, तो अगर इनका कोई बग बाउंटी प्रोग्राम है तो इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, न्यू टैब पे चलते हैं। ओके, तो लेट मी गो दिस द न्यू टैब एंड सर्च द बग बाउंटी। अगर इनका बग बाउंटी प्रोग्राम है सो इनका ऐसे कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं है। अगर सो इस तरह से आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिली। ओके, सो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, दिस वन पासवर्ड दैट txt फाइल। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली वही इंफॉर्मेशन है। अगर इसका कोई बग बाउंटी प्रोग्राम है तो आप इसके यूआरएल को कॉपी करो इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर लो। अगर इसका कोई बग बाउंटी प्रोग्राम है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो सिंपली। सो इनका भी कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो मेरे बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से बेसिकली डॉकिंग का यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से आप रिजल्ट्स को गैदर अप कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ txt फाइल है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली डॉकिंग वर्क किस तरह से करती है। आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को देख सकते हो। सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स एंड ओके, सो नथिंग हियर। यहाँ पे भी कुछ इतना ख़ास नहीं है। तो यहाँ पे कुछ है लाइक कुछ कमांड वगैरह यहाँ पे बेसिकली मेंशन है। सो ऐसा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ओके, सो नथिंग हियर। मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ एंड यहाँ पे कुछ सेटअप की फ़ाइल है, सेटअप डॉट टेक्स्ट फाइल, इसको भी विज़िट कर लेते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स होंगे, आई डोंट नो ये किस चीज़ के हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पे। ओके, ओके, सो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। सो इस तरह से आप अगर इनका कोई प्रोग्राम होता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द स्कोप आपको बता रहा हूँ कि गूगल डॉकिंग होती है किस तरह से। ओके, तो इसी तरह से गूगल डॉकिंग यहाँ पे वर्क करती है। सो जो सीक्रेट्स हैं हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो हम डॉक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स सी कि हमें कुछ और रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ करता हूँ और मैं इसको जिप करता हूँ। ओके, सो जिप करते हैं, पासवर्ड को यहाँ से रिमूव करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, सो डॉट जिप करते हैं, नथिंग है। आर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे रार फाइल्स देखने को मिल रही हैं। ईबे आई थिंक इनका बग बाउंटी प्रोग्राम होना ही चाहिए। अगर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको फिर हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके ओके, सो नथिंग है यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है। ओके, नथिंग। ओके, सो इस तरह से इसको चेकआउट कर सकते हैं, वन बाय वन आप यूआरएल्स को देख सकते हो। सो नथिंग हेयर, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आर कर लिया हमने। यहाँ पे एसक्यूएल को सर्च करके देखते हैं अगर हमें कुछ देखने को मिलता है एसक्यूएल में। सो ओके, सो आफ्टर यहाँ पे कुछ है, इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। एंड शॉपिंग डॉट एसक्यूएल, यहाँ पे भी कुछ एसक्यूएल फाइल आ रही है। अगर यहाँ पे ये विजिटेबल है तो आप देखो, हम एसक्यूएल की फाइल्स को भी बेसिकली देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डमी डाटा बेसिकली एंटर किया हुआ है। ओके, सो थोड़ा सा नीचे विज़िट करते हैं। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह यहाँ पे इंटर किया हुआ, मे बी ये टेस्टिंग के लिए डाटा। तो इस तरह से आप एसक्यूएल फाइल को भी देख सकते हो। तो लेट मी विजिट, मैं यहाँ पे कुछ और विजिट करता हूँ। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ बेसिकली वेबसाइट है, देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को हमें मिलता है। सो नथिंग है, यहाँ पे वेबसाइट है प्रॉपर एक। सो दिस वन, इसको देख लेते हैं एंड ओके, सो ये भी कुछ ख़ास नहीं है। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आप बेसिकली जहाँ पे आप मैनुअली चेक करोगे आपको यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे।
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एसक्यूएल फाइल है जिसमें यहाँ पे डाटा एंटर किया हुआ है। इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारा डाटा देखने को मिल जाएगा, जो कि सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। अगर ये तो कोई एसक्यूएल फाइल है ना, तो यहाँ पे बेसिकली डाटा एंटर हो रहा है। ओके, तो आइए आप देखो, एसक्यूएल फाइल है, डाटा है, तो आप इसको रिपोर्ट करोगे, ये P1 कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। P1 P2 में ये बेसिकली ये डाटा आने वाला है। सो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अब हम डॉक को अगेन चेंज करते हैं, लेट्स सी देखने के क्या आउटपुट देखने को मिलते हैं। अभी हम डॉक को चेंज करते हैं दोबारा से। डॉक को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, कहाँ पे गया हमारा डॉक? ओके, सो दिस वन, ओके दिस वन डॉट एसक्यूएल था। हमने एसक्यूएल का देखा कि हमें यहाँ पे बहुत सारी एसक्यूएल फाइल्स देखने को मिल रही हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाइनीज़ में है। ओके, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे इसको देखते हैं, लर्न बॉक्स डॉट ई सी, यहाँ पे कुछ अगर देखने को मिलता है। सो यहाँ पे भी एक एसक्यूएल फाइल है। तो इसी तरह से आप का जो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर है वो वर्क करता है। गूगल डॉकिंग के थ्रू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट मी अब मॉडिफाई कर रहे हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। डॉट एसक्यूएल की जगह हम कुछ देखते हैं, लाइक हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लाइक मुझे कौन सी आप एक्सटेंशन जो लाइक इम्पोर्टेंट होती है उसको आप यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉट जी जेड में सर्च करता हूँ। तो इफ़ इट इज़ अवेलेबल, तो डॉट जी जेड भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो नथिंग है। सो लेट मी एक्सटेंशन डॉट ए एन वी सर्च करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ आल्सो अ डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन जो कि लारावेल में बेसिकली होती है, डॉट ए एन वी। सो आई थिंक हमने डॉट को बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखना। तो ए एन वी सर्च किया, एंड यहाँ पे अगर हमें कुछ ई एन वी फाइल्स अवेलेबल हैं तो लेट मी विज़िट। ओके, ओके डॉट ई एन वी नथिंग हेयर, ये हमें सर्च का यहाँ पे बता रहे हैं। सो यहाँ पे विज़िट करते हैं। ओके, सो जंप करते हैं न्यू फाइल्स पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो चाइनीज़ वेबसाइट है वही ज़्यादातर आ रही हैं यहाँ के। ओके, सो चाइनीज़ वेबसाइट यहाँ पे आ रही हैं। ओके, डॉट एन में भी कुछ नहीं है। सो यहाँ पे डॉक को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं, इन यू आर एल। ओके, सो इन टाइटल करते हैं। ओके, इन टाइटल। ओके, सो इंडेक्स ऑफ एंड कैप्चा को फिल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें इंडेक्स ऑफ मिल रहा है, तो इसको हम वन टाइम पेपल के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो अगर पेपल में हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है तो लेट्स सी। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, सो ये सिक्योर है। यहाँ पे आपको एक रेलिवेंट, मैं आपको यहाँ पे एक मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एफ टी पी यूज़र की इंफॉर्मेशन है मे बी। सो पेरेंट डायरेक्टरी में चलते हैं, एफ टी पी यूज़र एफ एस। ओके, सो यहाँ पे कुछ जिप फाइल्स हैं। ओके, सो आप इनको यहाँ पे विज़िट कर सकते हो डाउनलोड करके, में भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो इसी तरह से जो डायरेक्टरी लिसनिंग है आपकी इंफॉर्मेशन के काम आ सकती है। ओके, सो लेट मी विजिट दिस आल्सो। यहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन है? यहाँ पे एक PHP फाइल है जो कि हमें एक्सेसिबल नहीं होगी ओबियसली, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। सो लेट मी, ओके दिस वन एंड दिस वन आल्सो यूज़र फाइल्स, एंड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ओके, सो यहाँ पे कुछ JS की फाइल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओके, सो नथिंग बेटर, CSS की फाइल्स हैं, एंड यहाँ पे कुछ सिंगल वीडियो प्लेयर है। ओके, ये भी काम का नहीं है, तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। सो नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं, यहाँ पे कुछ कोर एंड ऑफ, इसको भी विजिट कर लेते हैं। सो इस तरह से आप बेसिकली डायरेक्टली लिसनिंग एंड गूगल डॉकिंग का यूज़ कर सकते हो अपनी बग बाउंड्री में, एंड आपको जो जूसी बग्स हैं आपको ऐसे स्किंटों में यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे डाटाबेस की स्क्रिप्ट की यहाँ पे कुछ मिल रही है, एंड कुछ डैशबोर्ड्स के हैं, इसको भी विज़िट कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक एक्सएमएल में चलते हैं, एंड यहाँ पे कुछ है स्कीमा। ओके, सो स्कीमा देखते हैं क्या स्कीम है। सो यहाँ पे हमें कुछ इशू आईडी की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन खास नहीं है, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं।
एंड डैशबोर्ड्स में यहाँ पे कुछ जीएस फाइल्स हैं, कुछ प्लगइन्स आ गई। ओके, सो लेट मी गो टू द पेरेंट डायरेक्टरी एंड यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, सो लेट मी विजिट package.json। ओके, सो these packages are usages in use। तो यहाँ पे और भी फाइल्स आप इनको विज़िट कर सकते हो अगर ये एक्सेसिबल हैं। composer.json, यहाँ पे बेसिकली जो ऑथर होता है उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ईमेल भी मिल रही है, जो वेबसाइट है वहाँ पे उसका होम पेज का यूआरएल भी दिया गया। ओके, सो लेट मी विजिट अदर डायरेक्टरीज, सो नथिंग है। ओके, सो नथिंग है। तो इस तरह से बेसिकली आप बताने का मकसद ये है कि आप गूगल डॉकिंग का यूज़ कर सकते हो। हमने इंडेक्स का देखा, डायरेक्टरी लिसनिंग का देखा। ओके, एंड डिफरेंट जो हमने फाइल टाइप एक्सटेंशंस के थ्रू देखा किस तरह से हम फाइल को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन यूआरएल का देखा, इन यूआरएल में बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं कि यूआरएल में ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, इन यूआरएल का यूज़ कर सकते हैं। इन यूआरएल का यूज़ करते हुए आप बग बाउंटी के प्रोग्राम्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इन यूआरएल में लिखें आप बग बाउंटी या रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, आपको बहुत सारे जो यहाँ पे प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। मैं उसका भी यहाँ पे आपको डेमो दे देता हूँ। लाइक यहाँ पे सर्च करता हूँ। ओके, इन यूआरएल एंड यहाँ पे करता हूँ मैं बग बाउंटी। ओके, तो अगर आप सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम से वर्क करना चाह रहे हो तो आपको सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं जिनका बग बाउंटी प्रोग्राम है, या आपको उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ओके, सो आप फिर फर्दर क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक और फिल्टर लगा लो, और इन यूआरएल। ओके, so let me responsible disclosure, responsible disclosure। ओके, सो यहाँ पे अब आपके पास सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं फ़िल्टर होके आ जाएंगे, आप इन पे हंट कर सकते हो। तो सारे के सारे आपको वही प्रोग्राम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ और भी वेबसाइट आ सकती हैं। ओके, सो फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे गूगल डॉकिंग का यूज़ करके आप सीक्रेट्स को फाइंड कर सकते हो। जिस तरह से हमने अभी, हमें एक पासवर्ड फाइल मिली थी। ओके, तो अगर आप अपने टारगेट का नाम करो, उसमें कुछ इस तरह की फ़ाइल है तो आपको वो मिल जाएगी। एंड एसक्यूएल की फ़ाइल चेक करो, जिप फाइल को चेक करो, रॉर फाइल को चेक करो। इस तरह की आप फाइल्स को बेसिकली जो कॉमन फाइल्स होती हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने बेसिकली गूगल डॉकिंग का देख लिया, किस तरह से हम गूगल डॉकिंग को परफॉर्म करते हैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन से। आप और भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। आप एक्सप्लोर डीबी पे जब आपको बहुत सारे यहाँ पे गूगल डॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गिटहब डॉकिंग। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द हंटर्स क्या करते हैं, इसको स्किप ही कर देते हैं। तो इसी पे भी मैं यहाँ पे मैनुअल में ही टेस्ट करूँगा कि मैनुअल इज़ द बेस्ट वे। तो अभी देखो मैंने कुछ भी ऑटोमेशन नहीं यूज़ किया, मैं भी ऑटोमेशन नहीं यूज़ करता। ओके, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर को फाइंड करने के लिए सिर्फ वे बैक का यूज़ कर लिया, न्यूक्लियर का यूज़ कर लिया। जो गिटहब डॉकिंग है या गूगल डॉकिंग है इसको मैं मैनुअली ही चेक करता हूँ। तो मैनुअली जो वे है वो बेस्ट वे है। आप खुद बेसिकली जाके चेक करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपने गिटहब पे आपको ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं यूज़ कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो उसमें फिर फॉल्स पॉजिटिव का एक रिस्क भी आ जाता है। तो आप अगर गिटहब पे आप हंट कर रहे हो, सेंसिटिव डाटा को आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने खुद मैनुअली जाकर आपने उसको टेस्ट आउट करना है। तो इनकेस अब हमारा टारगेट है पेपाल, एंड हम देखेंगे पेपाल की जो सीक्रेट्स हैं गिटहब पे हम उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने मैनुअल अप्रोच मेंशन की हुई है। डबल कोट्स में आप कंपनी का नाम एंटर कर सकते हो, एंड देन आप फिर एक कीवर्ड एंटर कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ, टोकन हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, FTP PWD लॉगिन पासवर्ड। सो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब आए वन बाय वन इस वाली डॉकिंग को देख लेते हैं, गिटहब की डॉकिंग को किस तरह से गिटहब डॉकिंग का यूज़ करते हुए हम सीक्रेट्स को फाइंड करते हैं। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे गिटहब पे चलता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक पेपाल गिटहब। ओके, सो पेपाल गिटहब, सो पेपाल गिटहब सर्च किया, पेपाल का यहाँ पे गिटहब आ चुका है। सो इसमें अब हम सीक्रेट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने रैपर्स हैं, 165 यहाँ पे रैपर्स हैं। यहाँ पे बेसिकली 14 लोग जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पेपाल के लिए काम करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोड के लिए और आपके इससे भी ज़्यादा होंगे। तो जो मैंशन है यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 लोग हैं जो कोड के लिए काम कर रहे हैं। ओके,
सो इस पे हम यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करने वाले हैं सीक्रेट्स को। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी की सारी ये रैपो हैं जो कि पेपाल की हैं, ओके, इसमें हम सीक्रेट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। सिंपली आपने सर्च टैब पे जाना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया ORG:पेपाल। तो पेपाल में ही हम सर्च करेंगे तो पेपाल हमारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ गई। तो आप अगर यहाँ पे मैं गिटहब पे चलता हूँ, अगेन गिटहब, एंड अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ तो मैं डबल कोट्स में क्या लिखूँगा, PayPal.com लिखूँगा। ओके, PayPal.com, एंड यहाँ पे अगर मैं लाइक इस तरह से जैसे हमें स्लाइड्स पे मेंशन किया हुआ पासवर्ड, सीक्रेट्स, क्रेडेंशियल्स, तो इनको अब हम वन बाय वन टेस्ट करते हैं। तो लेट मी यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड सर्च करता हूँ, ओके, सो इस वाले पे पहले चलते हैं पासवर्ड, एंड इसको सर्च करते हैं, लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे हमें बेसिकली 2.8 के कोड्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अगर ये देखो, अभी हमें पता नहीं कि ये पेपाल को बिलोंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ पासवर्ड देखने को मिलता है तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड आ रहे हैं। तो इस तरह का अगर कुछ पासवर्ड वगैरह लीक हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हैं लूज़ करके। ऐसे नहीं, उसको लूज़ करेंगे देन उसका जो हम यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पे MySQL, सो यहाँ पे एक एग्जांपल है। ओके, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एग्जांपल को यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे वापस चलता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल नॉट डेमो, कोई भी हमारे पास डेमो ना हो, एंड नॉट टेस्ट। ओके, सो कोई भी टेस्ट ना हो। सो लेट्स विजिट 2.8 के रिजल्ट्स आ रहे थे, अब देखते हैं कितने रिजल्ट्स आते हैं। ओके, सो लेट्स वेट। तो यहाँ पे 688 यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आए हैं। ओके, सो देखो रिजल्ट कितने कम हो गए, हमने डेमो को बेसिकली यहाँ पे रिमूव किया। सो यहाँ पे अगर हम विज़िट करें तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ पासवर्ड जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ पासवर्ड नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव है, ऐसे आप इसको स्किप कर दो। ओके, सो लेट्स गो टू बैक and search for the password. नथिंग हेयर। सो पासवर्ड में हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। देखो पासवर्ड इज इक्वल टू नॉन, अगर हमें यहाँ पे कुछ पासवर्ड देखने को मिलता है हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो db.py में भी वो डाटाबेस का पासवर्ड हो। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे आप गिटहब पे भी चीज़ें देख सकते हैं। सो नथिंग हेयर, नथिंग नथिंग, हमें यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड देखने को नहीं मिल रहा। ओके, सो यहाँ पे पेज 2 पे चलते हैं। इस तरह से आपने सारे के सारे जो पेजेस हैं उनको चेक करना है, उनको विजिट करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वीडियो को कट नहीं है। यहाँ पे हंटिंग के दौरान मैंने कुछ भी यहाँ पे कट नहीं किया हुआ। ओके, सो यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। सो पासवर्ड नाम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यहाँ पे कुछ पासवर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे जा रही है। ओके, सो यहाँ पे कुछ पासवर्ड स्ट्रिंग है, एंड इस वाले जो यूज़र है, इस वाले यूज़र का नेम कॉपी करते हैं। ओके, तो अगर ये पेपाल में काम कर रहा है तो जहाँ मैं यहाँ पे 14 यहाँ पे पीपल्स मिले थे। ओके, तो यहाँ पे पीपल्स पे चलता हूँ मैं, अगेन Ctrl+F एंड सर्च। ओके, सो नो मैचेस, ये पेपाल का बेसिकली नहीं है। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं फिर भी ये क्या चीज़ है। ओके, सो इसको विज़िट करते हैं। सो कोड को सिर्फ देखना आना चाहिए, कुछ इतनी यहाँ पे हाई लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ऑथेंटिकेशन टोकन जा रहा है। सो लेट मी टोकन वेयर इट इज़। ओके, सो यूज़र आईडी, अगर हमें यूज़र आईडी देखने को मिलती है, सो आई थिंक दिस इज़ अ जावा प्रोग्राम, मे बी सी शार्प हो सकता है, बेसिकली JS है। ओके, ओके, तो यहाँ पे कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो पासवर्ड एंड यूज़र नेम, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ होगी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो लेट विजिट, यहाँ पे गेट कर रहे हैं यूज़र नेम को एंड पासवर्ड को। लेट मी, ओके, सो आप देखते हैं। ओके, सो चेक आउट ऑर्डर्स। ओके, सो व्हीकल आईडी एंड यूज़र आईडी।
ओके, इसको भी टोकन में हम बेसिकली सेव करवा रहे हैं। एंड वेर यूआरएल लिंक। ओके, कौन सा लिंक? यहाँ पे लिंक का एक वेरिएबल होना चाहिए, गेट यूआरएल। ओके, सो यहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन कोई, गेट यूआरएल। ओके, यहाँ पे देखा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अब इसको यूजेज पे देखना है कि किस तरह से यूजेज कर सकते हैं। इसका यूजेज इसी फाइल के अंदर ही पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक टोकन आ रहा है, तो वो में भी वो टोकन ऊपर से ही आ रहा है, वो उसको कंबाइन करके बेसिकली एक टोकन को जनरेट कर रहा है। ओके, सो अगर हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ कर सकते हैं, सो बेसिकली ये है वो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे बेसिकली यूज़र नेम एंड द यूज़र पासवर्ड यहाँ पे जा रहा है। तो ये है बेसिकली यूआरएल। ओके, दिस वन इज़ द यूआरएल। अब यहाँ पे कोड को थोड़ा सा देखते हैं। लेट मी चेक। ओके, सो लिंक प्लस ओके दिस वन। ओके, तो ये हम इसको स्टोर करवा रहे हैं बेसिकली एक यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऑथोराइजेशन क्लाइंट की। ओके, सो यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड। ओके, सो चेकआउट का वेट। बाकी इसको यूजर्स का आई थिंक यहाँ पे कुछ यहाँ पे नहीं बताया हुआ। सो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड बेसिकली गेट तो हो रहा है, ठीक है, वो हमारा जा रहा है ऑथ टोकन में। ओके, ऑथ टोकन में स्टोर हो रहा है वेर डाटा, ठीक है। ये हेडर जा रहा है बेसिकली। एंड एच टी टी पी मैसेज रिस्पॉन्स अवेट क्लाइंट। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली ये जो यूज़र है वो पेपाल में भी काम नहीं करता। सो नथिंग यहाँ पे इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सो देखेंगे बाद में इसको किस तरह से यूज़ करना है। कि यहाँ पे अब बाद में हम देखेंगे, वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे गया हमारा डॉकिंग, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड डॉक पे वापस चलते हैं। ओके, सो इस वाली रैपो में, इस रैपो से यहाँ पे हम वापस चलते हैं, यहाँ पे स्लाइड्स पे चलते हैं। सीक्रेट्स, क्रेडेंशियल्स, टोकन्स एंड कॉन्फिग्स। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फिग्स का देख लेते हैं, कॉन्फिग्स को किस तरह से सर्च करना है। यहाँ पे पासवर्ड की जगह मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ कॉन्फिग, कॉन्फिग एंड लेट्स वेट। तो यहाँ पे कॉन्फिग में हमें क्या डाटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 39 के कोड्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कोड्स आ चुके हैं। सो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली कुछ ईमेल देखने को मिली। लेट्स विजिट एंड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वेयर इट इज़। यहाँ पे कुछ ईमेल थी। लेट मी सर्च, कंट्रोल एफ, एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ %40। ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ मिला, इसको विजिट करते हैं। ओके, सो ये कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पे इमेज है, तो इस वाले यूआरएल को कॉपी करते हैं। ये क्या यूआरएल है? ओके, कुछ तो है ये, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अगर कुछ यूज़र को हम एस्केलेट कर पा रहे हैं तो बेसिकली वो एक वल्नरेबिलिटी है। सो लेट्स विजिट, यहाँ पे क्या आता है, डोनेट का बेसिकली ऑप्शन आ रहा है। एंड ओके, सो यहाँ पे डोनेशन लिंक है। ओके, नथिंग हियर, हम यहाँ पे इसको डोनेट का लिंक है। ओके 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 ओके, डोनेट वाया पेपल। सो और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम नहीं डोनेट कर रहे। इसको यहाँ पे बैक करते हैं एंड सर्च मोर। ओके, सो नथिंग हियर, नथिंग CMD। एंड यहाँ पे इसको एनालाइज करना है बेसिकली, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह से इन चीज़ों को करिए और आपको बग्स यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिलेंगे, लाजमी देखने को मिलेंगे अगर आप एक प्रॉपर वे से चलते हो।
ओके सो नथिंग यार, यहाँ पे और भी हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला। यहाँ पे बहुत लंबा कोड है, इसको देखने के लिए सालों लग जाएंगे मैनुअली। तो नेक्स्ट जंप करते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे टोकन्स हो गया, कॉन्फ़िग टोकन्स को देखते हैं, कॉन्फ़िग पास लॉगिन। तो लेट मी सर्च, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों को सर्च करते हैं। तो PayPal.com एंड यहाँ पे मैं करता हूँ ओके DB JDBC करता हूँ मैं, JDBC। तो बेसिकली ये जावा का ड्राइवर है जिसमें हम बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं डाटाबेस के साथ। अगर हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो लेट्स सी, अगर कुछ पासवर्ड वगैरह लीक हो रहा हो। ओके सो यहाँ पे CQL कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप हो रही है @PayPal.com। यहाँ पे पेपल वालों की कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके सो इस यूज़र को सर्च करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ओके सो नथिंग है, मैं भी इसको विज़िट करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। मे भी कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें देखने को मिल जाए। ओके सो यहाँ पे तो बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे तो बहुत सारे यूज़र नेम्स हैं एंड पासवर्ड्स, और वो डिफरेंट बेसिकली कंपनीज के हैं। ओके सो पेपाल के भी हैं लेकिन मोस्टली डिफरेंट होती है, पेपाल के रिलेटेड नहीं है ये। ओके सो नथिंग है, बेसिकली यूज़र नेम पासवर्ड कलर बूलियन एंड दैट्स इट। ओके नथिंग है। देखा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर JDBC का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो ओके ये कनेक्ट कर रहे हैं लोकल होस्ट, यूज़र नेम इज़ हिडन, क्लाइंट आईडी। इसको विज़िट करते हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है बैक, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगने वाला है। बग बाउंटी और टाइम रिक्वायर ये तो हो ही नहीं सकता ना, टाइम तो ज़रूरी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ओके सो यहाँ पे कुछ है, इसको विज़िट करते हैं। ओके यहाँ पे कुछ एंड पॉइंट भी देखने को मिल रहा। ये कुछ सीक्रेट की ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके मे बी NG रॉक की हो सकता है, और ये पेपल से तो रिलेट नहीं करती ऑब्वियसली। सो यहाँ पे कुछ आईडी है, कुछ और सीक्रेट की है एंड सैंडबॉक्स का बेसिकली यहाँ पे URL दिया गया है। ओके 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 लेट मी विजिट द API वेबसाइट, API पेपाल एंड लेट्स विजिट API रिक्वेस्ट। ओके सो यहाँ पे कुछ हमें सीक्रेट टोकन तो देखने को मिल रहा है। ओके इसको कॉपी करते हैं, गो टू आवर टर्मिनल। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेस्टिंग तो बनती है ना काली, एंड अगर कुछ भी टोकन देखने को मिल जाए तो लेट मी चेक, पेस्ट इट हेयर एंड टोकन हेयर। ओके ओके टोकन हेयर, वेयर इट इज़, आई थिंक दिस इज़ द टोकन सीक्रेट, मे बी पॉसिबल है। तो इसको यहाँ पे एंटर करते हैं एंड लेट्स एंटर गेट ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट मी चेक वन टाइम। ओके सो connection request and done, page size equal to 4, that is already referred. Okay so authentication failed, बेसिकली ये रॉन्ग है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। क्लियर टर्मिनल करते हैं। इसी तरह से अगर कुछ और सीक्रेट देखने को मिलता है इसको हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके सो टोकन अगर कोई मिलता है कुछ भी यूज़र का, हम बेसिकली अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो बग है, आप उसको रिपोर्ट करोगे। यहाँ पे 332 कोड्स हैं बेसिकली। ओके सो इसको वाइंड अप करते हैं साथ साथ। माइनक्राफ्ट के सर्वर हैं। ओके कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली हम यहाँ पे अगर यहाँ पे डबल कोट्स हम बेसिकली पेपाल को यहाँ पे ले के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेपाल में चलते हैं वापस, जो हमारी यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वापस चलते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं। ओके सो लेट मी गो टू द रेपोजिटरीज। ओके सो इसको ऑफ करते हैं
एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू पेपाल, और मैं सर्च करना चाह रहा हूँ बेसिकली टोकन्स को। ओके, टोकन्स को सर्च करते हैं एंड लेट्स वेट कि कुछ देखने को मिलते हैं अगर हमें। सो यहाँ पे 476 यहाँ पे आई हैं, तो लेट मी, अगर कोई हमें टोकन देखने को मिल रहा है। ओके, सो नथिंग हेयर, नथिंग हेयर, टोकन, लेट मी चेक टोकन। यहाँ पे 5 पेजेस को हम यहाँ पे फटाफट से चेक करते हैं। अगर कोई टोकन देखने को मिल रहा है तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके 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 ओके, नथिंग हेयर, कुछ भी नहीं है। टोकन रिस्पॉन्स, ओके, नथिंग 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 हेयर। पेज 5 पे जंप करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे हमें टोकन के रिलेटेड नहीं देखने को मिला, तो कुछ यहाँ पे चेंज करते हैं अब। लेट मी चेंज इट टू एपीआई की। लेट मी चेक द एपीआई फर्स्ट। और अगर हमें कोई एपीआई की देखने को मिल जाए तो उसको हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड अगर कुछ एपीआई की है तो ओके, सो नथिंग हेयर। एपीआई से रिलेटेड भी कुछ नहीं मिला, तो बेसिकली मैनुअल फिर जो टेस्टिंग है वो फिर इसी तरह से होती है, ऑटोमेशन नहीं है। ऑटोमेशन में आपको ये चीज़ें नहीं इतनी देखने को मिलेंगी, जब आप मैनुअली हंट करोगे तो वही बेस्ट है। एपीआई, कुछ एपीआई के एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे काम के रिलेटेड नहीं है, सो नथिंग। ओके, नथिंग है। सो सिंपली मैं एपीआई की को सर्च करता हूँ अब। एपीआई अंडरस्कोर की एंड यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट डेमो, नॉट टेस्ट। ओके, कोई भी डेमो टेस्ट वाली ना हमें यहाँ पे देखने को मिले। एंड एपीआई अंडरस्कोर की को देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, 6 रेपोज आए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 6 रिजल्ट्स। लेट मी सर्च की इज इक्वल टू, ओके, की इक्वल टू, एंड लेट्स सी कुछ अगर है यहाँ पे इससे रिलेटेड तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। रेस्ट एपीआई एक्सेस की यहाँ पे भी नहीं है, डेमो है। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 96 यहाँ पे कोड्स की एग्जांपल्स हैं। सो वन बाय वन जल्दी से इसको हम यहाँ पे गो थ्रू करते हैं, अगर हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो। ओके, सो नथिंग है, पेज 4 पे जंप करते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले। सो लेट मी, मैं यहाँ पे जंप करता हूँ अब नेक्स्ट पे। यहाँ पे आप की को सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉन्फ़िग को सर्च कर सकते हो, एफटीपी लॉगिन। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप वन बाय वन चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं, जेडीबीसी, ये चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो, क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हो कि सिक्योरिटी कंडक्शन क्रेडेंशियल्स, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एलएडीपी, इसको भी चेक कर सकते हो। कनेक्शन स्ट्रिंग, बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग भी जेडीबीसी में बेसिकली होता है। सो अगर यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो लेट मी चेक। ओके, सो नथिंग हियर, सर्च दिस वन, नथिंग। ओके, सो एसएसएच को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो बेसिकली सर्वर को अनऑथोराइज एक्सेस के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप फिर वन बाय वन चेकआउट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लेट मी सर्च। ओके, सो
अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, नॉट डेमो नॉट टेस्ट को मैं अगर सर्च करता हूँ API की, अब देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। 15 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे कुछ है, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। मे बी दिस इज़ द API की। ओके सो लेट मी इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, कुछ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो लेट्स सी, देखते हैं। सेटअप अ कनेक्टर, सो द थिंग, नथिंग हियर। ये हम अभी लाइव टारगेट पे हंट कर रहे हैं, जो हमने टारगेट बेसिकली चूज़ किया था। सो नथिंग हियर। ओके सो इसको आप चेक कर सकते हो, लाइक और वे से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैंने और भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लाइक सेंड कीज, ये भी आप देख सकते हो। कीवर्ड्स रिलेटेड टू द पासवर्ड फील्ड्स, बेसिकली यहाँ पे फील्ड्स आना था। ओके सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इसी तरह से डाटाबेस कनेक्शन के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग, JDBC, आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हो। एंड और भी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे चलते हैं गिटहब डॉक्स, एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी गिटहब रेपोज आ जाएंगी। लेट मी चेक वन बाय वन। सो दिस इज़ द टूल, एंड यहाँ पे कुछ गिटहब डॉक्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे डॉक्स हैं। ओके आप फाइल नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे तो फाइल नेम के थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू, यहाँ पे बहुत सारी कीज़ हैं। हीरोकू API की हो गया, आप इसको भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो कि जो अगर कोई API की देखने को मिल रही है उसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, टेस्ट आउट कर सकते हो। अगर वो बेसिकली वैलिड है या वर्किंग में है, उसका अगर हम इम्पैक्ट बेसिकली दिखा सकते हैं तो इस तरह से बेसिकली जो है गिटहब डॉकिंग वर्क करती है। ओके तो इस तरह से हम अपने टारगेट के रिलेटेड गिटहब डॉक्स को के थ्रू हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है फाइल नेम के थ्रू, इसको भी वन टाइम हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। एंड अगर कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है सो नथिंग है। तो यहाँ पे ऐसे हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। ओके सो दिस वे से हम क्या कर सकते हैं, गिटहब के थ्रू जो सेंसिटिव डाटा होता है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि गिटहब को किस तरह से यूज़ करना है एक मैनुअल वे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। ओके सो अब हम नेक्स्ट जंप करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे। सो ये यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं। सो यहाँ पे आप देखो गिटहब की एग्जांपल्स हैं, किसी और आपको की यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है। यहाँ पे JDBC का जैसे सर्च किया था LADP का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली दिस वन LADP सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स। तो फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है वो उसकी आपको इस तरह का मे बी आउटपुट या देखने को मिल सकता है। कनेक्शन स्ट्रिंग्स का मैंने बताया था, यहाँ पे डाटाबेस से कनेक्शन बेसिकली इस्टेब्लिश हो रहा है। यूज़र एंड द पासवर्ड ये आप देख सकते हो, ठीक है, ब्लू वाला जो यहाँ पे अभी कर्सर है मेरा। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। JDBC, ठीक है, ये आप देख सकते हो डाटाबेस को बेसिकली कनेक्ट हो रहा है, डाटाबेस का पासवर्ड है। तो इस तरह से आप गिटहब के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, सीक्रेट्स को भी आप होपफुली फाइंड आउट कर सकते हो एक एफिशिएंट वे में। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्स मैंने गूगल के डॉक्स बेसिकली मेंशन किए हुए हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी आप आनी थी, यहाँ पे 8 नंबर पे मैंने ये स्लाइड को मेंशन किया हुआ है। ऑब्वियसली इसने बेसिकली आना था 5th नंबर की स्लाइड पे, तो इसको भी यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्स हैं जिसको आप बग बाउंड्री में यूज़ कर सकते हो एंड सीक्रेट्स वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ मैंने यहाँ पे यूज़ भी किए होंगे एंड जो मैंने नीचे यूज़ किए वो मैंने यहाँ पे मैंशन किए हुए हैं। ओके तो यहाँ पे फाइल टाइप ENV, अगर आपकी एप्लीकेशन बेसिकली लारावेल पे बेस्ड है तो उसमें एक ENV फाइल होती है, इन्वायरमेंटल फाइल। ओके वेरिएबल्स होते हैं उसमें, तो उसमें यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, लेट्स सी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप साइट को स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके अपनी साइट का यहाँ पे आप जो भी स्कोप है अपनी साइट को यहाँ पे स्पेसिफाई करके आप इस स्टोक को यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली अभी मैं इसको इतना ही यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट इसको कॉपी करते हैं एंड फाइल के जो मैं कैपिटल F है उसको स्मॉल f में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखो कुछ रिजल्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इनको ये देखो /.env, इसको भी ओपन करने का ट्राई आउट करते हैं एंड कुछ और भी देखते हैं किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है ताकि आपको अंदाज़ा हो। ओके सो यहाँ पे कुछ और भी फाइल्स हैं, इनको भी हम ओपन कर लेते हैं। सो
देखा डॉग से क्या आता है, हमारी जो बग बाउंटी है वो इजी हो जाती है। हमें जो चीज़ हम बेसिकली चाह रहे होते हैं हमें वहाँ पे आसानी से देखने को मिल सकती है। ओके, सो यहाँ पे कुछ और भी हैं। सो ओके, दैट्स इनफ। ओके, यहाँ पे तो ये फाइल बेसिकली उन्होंने रिमूव की हुई है। सो दिस वन इज़ आल्सो ओके वर्किंग। सो यहाँ पे देखो कुछ कुछ देखने को मिला हमें। यहाँ पे अगर देखो तो डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, एंड यहाँ पे देखो कुछ एसेट्स का वर्जन लिखा हुआ है एंड कुछ कुछ एपीआई की मिली हुई है। ओके, सो एसएमएस की एपीआई की। सो यहाँ पे इस एपीआई की को आप यूज़ कर सकते हो। आई डोंट नो अब ये किस एसएमएस की है, यहाँ पे कुछ नेम वगैरह स्पेसिफाई होता है तो उस हिसाब से फिर हम इसको यूज़ कर सकते थे। तो ये देखो ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर आपको टारगेट में इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे रिवार्ड देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसीड, एंड यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में वेबसाइट में। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन है, डाटाबेस का यूज़र नेम एंड डाटाबेस का पासवर्ड। आप इस पासवर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, आप देखो कि वेबसाइट में अगर 3306 वाली पोर्ट ओपन है तो आप वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ बेसिकली एस एम टी पी की इंफॉर्मेशन है। इससे आप एस एम टी पी सर्वर को टेक ओवर कर सकते हो। इन इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो। किस तरह से मेल सेंड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो इस वाले यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मैं चैट जीपीटी पे चलता हूँ। ओके, सो आपने इन्फॉर्मेशन को बेसिकली आपने एआई का भी किस तरह से यूज़ करना है उसको भी हम देखते हैं साथ साथ। सो इस वाली इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि मैं इससे मेल सेंड करूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं बेसिकली टाइप करता हूँ आई वांट टू सेंड मेल वाया कर्ल कमांड टू। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी मेल एंटर कर दिया। तो लेट अब यहाँ पे ये हमें कुछ कमांड देगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपनी काली के टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ एंड इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से। ये एक पीओसी है। ओके, सो इसी तरह से आपने पीओसी क्रिएट करनी है। ओके, सो लेट मी कॉपी इट हेयर एंड इसको एंटर करते हैं एंड अगर ये डिटेल्स करेक्ट हैं तो हमारी मेल आ जानी चाहिए। ओके, लॉगिन डिनाइड। सो यहाँ पे मे बी ये एक्सपायर हो सकती है। ओके, सो कुछ नहीं, अगर आपको इस तरह का कुछ दिख रहा है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आप जंप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड ओके, और यहाँ पे कुछ देखें तो यहाँ पे पे मोबाइल कुछ यहाँ पे आई थिंक कोई इंटीग्रेशन आई थिंक किसी आप कह लो कि जहाँ पे बेसिकली ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही होती हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है। ओके, सैंडबॉक्स की इंटीग्रेशन आईडी है, तो इन इंफॉर्मेशन का बेसिकली यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने एसएमटीपी का आपको बताया। सो एक ये फाइल हो गई एंड यहाँ पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है, कोलकाता, यहाँ पे कुछ टाइम जोन है। सो यहाँ पे कुछ मेल एड्रेस है, मेल फ्राम यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है। फ्रूट्स डॉट आई एन, ये एक इंडियन साइट है। ओके, सो इसको हम यहाँ पे यूज़ करने का ट्राई कर सकते हैं। सो इसको कॉपी किया एंड पेस्ट किया एंड यहाँ पे लिखते हैं आल्सो दिस। तो क्या कहते हैं, ये हमारा काम आसान कर देता है। तो लेट मी यहाँ पे अगर डिटेल्स वगैरह नहीं है तो बेसिकली इसको अब कर देना चाहिए। तो ओके, सो ये कौन सा पासवर्ड बेसिकली यूज़ कर रहा है, लेट मी टेस्ट वेर इट इज़। सो आई थिंक पासवर्ड तो कुछ भी नहीं है, सो हम पासवर्ड को रिमूव करके देख लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे, सॉरी कॉपी नहीं हुआ यहाँ पे कॉपी करते हैं अगेन, पेस्ट इट हेयर एंड यहाँ पे बेसिकली जो पासवर्ड है कुछ भी पासवर्ड नहीं है यहाँ पे। सो पासवर्ड को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं एंड अब एंटर करने का ट्राई करते हैं। ओके, एंटर द होस्ट पासवर्ड। ओके, बेसिकली यहाँ पे उसने पासवर्ड ही नहीं एंटर किया हुआ, तो क्लियर करते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला हो गया। सो यहाँ पे कुछ अगर सीक्रेट की मिलती है तो आप उसको देख सकते हो। ओके, सो इसको भी रिमूव करता हूँ, इस वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ हमें फेसबुक की क्लाइंट आईडी मिल रही है, फेसबुक की कुछ सीक्रेट की मिल रही है, यहाँ पे गूगल की सीक्रेट की मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ पेपाल की सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे कुछ होती तो बेसिकली वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आईपी लुकअप की हमें यहाँ पे एपीआई की मिल रही है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्चा की एपीआई की मिल रही है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपने अपनी वेबसाइट में कैप्चा ऐड करना है तो आप इस की को यूज़ कर लो। बेसिकली यहाँ पे अनएथिकल हो जाएगा लेकिन
ये इंफॉर्मेशन है एक तरह की, तो आप इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ SMTP की भी इंफॉर्मेशन है, तो इसको भी हम यहाँ पे टेस्ट आउट कर लेते हैं। इसको देते हैं चैट GPT को। ओके, मेक कर रिक्वेस्ट। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इन द टर्मिनल। अगर हमें मेल आती है तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या मेल आती है। सो यहाँ पे कुछ लिखा है, दिस इज अ कर्ल वाया SMTP, कॉपी, पेस्ट इट हियर एंड लेट्स वेट। ओके, फेल्ड, मेल फेल्ड। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ ओके नॉट फाउंड। सो ये भी एक बेसिकली आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है। सो नेक्स्ट पे जंप करते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे भी डेटाबेस का पासवर्ड वगैरह लीक हो रहा है, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट एंड बेसिकली डेटाबेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन सब को यहाँ पे टाइम टू टाइम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इसको भी बेसिकली देख सकते हैं। सो यहाँ पे SMTP जीमेल का बेसिकली यूज़ हो रहा है। ओके, सो मेल गन, सो इसको भी हम यूज़ करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। सो गूगल मैप की API की भी है, यहाँ पे पब्लिशर की भी है, पुशर की बेसिकली। सो आई डोंट नो ये किस तरह की है। सो बेसिकली हम मेल को बेसिकली ट्राई आउट करते हैं। इसको कॉपी करते हैं, चैट GPT जाओ, पेस्ट करो एंड आल्सो दिस सिंपल। ये हमें यहाँ पे बेसिकली अगेन रिक्वेस्ट क्रिएट करके देगा। ओके, सो कॉपी, गो टू टर्मिनल, पेस्ट। आई डोंट नो ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा। पेस्ट इट हियर एंड सेंड। अगर इन्फॉर्मेशन लॉगिन डिनाइड, ये भी एक आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गूगल मैप की है, फेसबुक की सीक्रेट की है, ट्विटर की यहाँ पे सीक्रेट की है बेसिकली। इसके बाद गूगल की कुछ की है, गूगल यूज़र कंटेंट आईडी की, एंड यहाँ पे सीक्रेट की लीक हो रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आई थिंक प्रोजेक्ट वगैरह की कीज़ है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सीक्रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो डॉग के थ्रू। अगर नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली सिर्फ एक डाटाबेस ही कॉन्फ़िगर्ड है। अगर डाटाबेस की पोर्ट ओपन है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो SQL को एस्केलेट करने का। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ पासवर्ड का हमने ये भी देख लिया हुआ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी आप चेकआउट कर सकते हो, SQL को भी डंप कर सकते हो। ओके, सो इस यहाँ पे डॉग को कॉपी करता हूँ, पेस्ट इट हेयर एंड अगर कुछ SQL का डंप वगैरह देखने को मिलता है तो वेल एंड गुड। सो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ साइट *.com.asterisk। यहाँ पे सारी की सारी साइट्स आ जाएंगी। अगर कुछ डाटा जो डंप अवेलेबल है तो ओके, सो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। ओके, सो नथिंग हेयर। आई थिंक कैपिटल करते हैं। सो यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह आ रहे हैं। सो स्टॉक में कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे आप पेरेंट डायरेक्टरी देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, स्लैश एंड यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी, एंड आप अपनी साइट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, कॉन्फ़िग्स को चेकआउट कर सकते हो। ओके, अगर कोई कॉन्फ़िग वगैरह लीक हो रही है तो इसको भी टेस्ट आउट कर लेते हैं। सो लेट मी, साइट इज इक्वल टू static.com.static। तो यहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ़िग वगैरह लीक हो रही है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मैनुअल कॉन्फ़िग। ये कुछ कॉन्फ़िग है, इसको यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। ओके, सो यहाँ पे कुछ हमें डायरेक्टरीज मिल रही हैं, इनको भी चेकआउट कर लेते हैं। सो इस तरह से बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर होती है। सो ये आप देख सकते हो। ओके, सो इनको अब यहाँ पे थोड़ा सा विजिट करते हैं। यहाँ पे save.php। ओके, यहाँ पे एरर्स के कुछ लॉग्स होंगे बेसिकली जिनको हम देख सकते हैं आई थिंक। ओके, नो, save.php and error logs same as it is। okay, nothing here, nothing here, nothing here। okay, so हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। so नेक्स्ट पे जंप करते हैं। यहाँ पे फाइल टाइप बेसिकली यहाँ पे
एक्सेल एस से अगर एक्सेल फाइल में बेसिकली कुछ पासवर्ड वगैरह स्टोर हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पे वन टाइम विजिट कर लेते हैं। एंड एफ इज स्मॉल। ओके। ओके शीट वन में भी यहाँ पे कुछ हो। यूज़र डिटेल्स। ओके सॉरी अभी मेरे पास एक्सेल नहीं है तो हम इसको नहीं देख सकते। यहाँ पे कुछ यूज़र डिटेल है। अमेजोन की S3 बकेट है। ओके सो ये देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है। सो यहाँ पे चलते हैं एक्सेल एस फाइल व्यूअर। इसमें देखते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सो लेट्स वेट। तब तक नेक्स्ट को हम यहाँ पे विजिट करते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। ओ कार्ड्स एंड मनी यहाँ पे कुछ हो सकता है। ओके सो सॉल्व द प्रिंटेबल पासवर्ड शीट्स आई थिंक ये डेमो है। ओके सो ये देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम सैम्पल। ओके ये सैम्पल यूज़र नेम है। ओके सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर देखें इनका रोल है इन डिटेल्स को। अगर पासवर्ड में पासवर्ड कुछ हैं तो आप उसको बेसिकली यूज़ कर सकते हो अपने टारगेट में बेसिकली लॉगिन वगैरह का ट्राई आउट करने का। सो नेक्स्ट को देखते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे टैब को क्लोज़ कर दिया अगेन। यहाँ पे जो सेकंड फाइल हमें मिली उसको देखते हैं यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ओके 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 यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है क्रिटिकल सी। सो यहाँ पे देखो कि कुछ वेबसाइट्स हैं उनके एडमिन लॉगिन है एंड वहाँ पे उनका यूज़र नेम है और पासवर्ड है। ओके ये देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है तो आप इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमें बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सो इसको मैं अब यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ओके सो यहाँ पे डाटा डायरेक्टरी। ओके यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की बेसिकली फाइल्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की साइट है। सो नेक्स्ट जंप करते हैं हम पेज नंबर 2 पे एंड लेट्स सी अकाउंटिंग पासवर्ड्स यूज़र्स। सो लेट मी ओपन दिस। ओके सो विजिट करते हैं हम अगेन एक्सेल व्यूअर्स पे चलते हैं एंड इसको विजिट करते हैं क्या है यहाँ पे। चूज़ फाइल ओपन एंड वेट। ओके यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी। यहाँ पे कुछ बेसिकली डेमो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ क्रिटिकल नहीं है। दीज आर द डेमो इन्फॉर्मेशन। ओके ये हमारे काम की नहीं है इसको क्लोज करते हैं। सो पासवर्ड फॉर्म्स। ओके सो दिस इज़ द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। शीट्स एंड क्या कर सकते हो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हो सकता है। यहाँ पे डाटा शीट्स हैं। ओके वर्डप्रेस प्रोफाइल किस तरह के प्रोफाइल है लेट मी चेक दिस। किस तरह के वर्डप्रेस की प्रोफाइल्स हैं। ओके लिमिट यहाँ पे रीच हो चुकी है कोई मसला नहीं हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। आई थिंक वो सेम या वर्डप्रेस प्रोफाइल हाँ हाँ वो सेम ही चीज़ है। ओके सो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पेज नंबर 4 पे 5 पे। यहाँ पे कुछ यूज़र्स की लिस्ट है। ओके सो यहाँ पे क्वेस्ट पासवर्ड मैनेजर फॉर अनेबल यूज़र मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का हो सकता है मैं यहाँ पे विजिट नहीं कर रहा बेसिकली कॉन्फिडेंशियल है। यहाँ पे कुछ यूज़र की इंफॉर्मेशन है और लेट मी ओपन दिस एंड देखते हैं किस तरह के यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके कि यहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे कुछ तो है।
यहाँ पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। ओके, सो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। और डीप डाइव में यहाँ पे नहीं जा रहा, डीप एंड डाइव। यहाँ पे आप बैकअप फाइल को देख सकते हो, अगर कोई बैकअप फाइल अवेलेबल है साइट पे तो डॉक को चेंज करते हैं एंड फाइल को मैं इस्तेमाल करता हूँ एंड लेट मी सर्च दिस। एंड कोई बैकअप फाइल अगर हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे कुछ है, ओके, नथिंग, नथिंग हेयर। सो यहाँ पे समथिंग कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। ओके, नथिंग, कुछ कोड्स हैं, नथिंग हेयर, नथिंग हेयर। ओके, सो there is something, this is the government site, so I will not open it. ओके सो इस तरह से आप डॉक को यूज़ कर सकते हो। आप साइट को भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। साइट कॉलन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो static.com.static। यहाँ पे .com वाली सारी की सारी जो फाइल बेसिकली वेबसाइट्स हैं यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। तो उसमें अगर कोई बैकअप में आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिला तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली हम एल एफ आई को देख सकते हैं। ये एल एफ आई के लिए URL है। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट इट हेयर एंड site is equal to static.com.static। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं, इनको यहाँ पे विज़िट करते हैं। लेट्स सी क्या देखने को मिल रहा है हमें। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली लिसनिंग है, उसको आप विज़िट कर सकते हो। अगर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगेन jump page number 2 and let me remove the site tag basically। ओके, सो यहाँ पे कुछ हमारे से मिस्टेक हुई है, यहाँ पे डबल कोट्स आने थे एंड हेयर आल्सो index.php एंड इन URL का आई जो यहाँ पे स्मॉल आना था बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ हमें यहाँ पे जो हम चाह रहे थे वो देखने को नहीं मिल रहा। लेट मी सर्च दिस वन। okay, so go to this and in URL index.php and site is equal to static.com। okay, so this is right, so why it is not working? ओके, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हमें देखने को मिल रही। अगर हम देख रहे थे अगर कोई फाइल वगैरह इंक्लूड हो रही हो तो उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, LFI के लिए चेकआउट कर सकते हैं। अगर LFI यहाँ पे है तो जो हम इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे वो हमें यहाँ पे डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे आप गिट फाइल को बेसिकली चेक कर सकते हो जो कि P4 में यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है अगर वो एक्सपोज हो रही है आपकी साइट में। ओके, सो इन URL गिट एंड अगर कोई गिट है तो वो हमें यहाँ पे फाइल देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइट को स्पेसिफाई कर सकते हो, साइट एंड asterisk.com.asterisk। ओके, सो ऑल द बेसिस। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ हमें ख़ास इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही। तो अगर यहाँ पे गिट फाइल एक्सपोज हो रही है तो आप उसको भी सिंपली रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो ये था बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डॉक्स है मैं यूज़ करता हूँ। वन बाय वन मैं इसको आपको यूज़ करके दिखा दिया कि किस तरह से यूज़ करते हैं। बैकअप का भी, पासवर्ड का भी, आप जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं PDF, TXT एंड XLS, जो एक्सेल की फ़ाइल होती है आप उनको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा कि हमें किस तरह की क्रिटिकल बेसिकली बग देखने को मिला था जिसमें मुख्तलिफ साइट्स के जो हैं बेसिकली एडमिन पैनल्स हैं उनके यहाँ पे पासवर्ड वगैरह
लीक हो रहे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम हंटिंग विद द वेबैक मशीन, वेबैक मशीन का देखेंगे किस तरह से वेबैक मशीन को यूज़ करते हुए हम हंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं एंड सीक्रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सेस टोकन्स एंड क्रेडेंशियल्स एंड कुछ जो एक्सपोज्ड फाइल होते हैं उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। किस तरह से देखेंगे उसको भी हम वन बाय वन यहाँ पे टेस्ट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने यूज़ केस लिखे हुए हैं इसके। Old version of website can have still sensitive data like APIs or the old endpoints। यहाँ पे बेसिकली वेबैक मशीन या वेबैक आर्काइव एक आप कह लो कि एक डाटाबेस है जो कि किसी भी वेबसाइट के लाइक ये ऑपरेशन जो यहाँ पे ऑपरेटिंग कर रही है वेबसाइट बेसिकली 2000 से कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी ओल्ड वेबसाइट के लिंक है लाइक फेसबुक, अमेजोन और आप यहाँ पे कह लो पेपाल, सो जिस पे हम बेसिकली हंट कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो लिंक्स हैं यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। सो उनमें से अगर कोई ऐसे लिंक्स हैं या जो ओल्ड लिंक्स हैं जिनमें एक्सेस टोकन्स हैं या एपीआई कीज़ हैं जो कि अब ओल्ड हो चुके हैं लेकिन अभी भी वर्क हो रही हैं, यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सपायर नहीं किया गया, क्लोज नहीं किया गया, पब्लिकली यहाँ पे उसको रिमूव नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है वो लीड्स कर सकते हैं सेंसिटिव डाटा के लिए। ओके, सो यहाँ पे कुछ जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे लुक फॉर द कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन को हम देख सकते हैं, हार्ड कोडेड क्रीडेंशियल्स हम यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ यूज़र नेम या पासवर्ड वगैरह हमें देखने को मिलता है, एंड एक्सेस टोकन या एक्सपोज टोकन्स को देखेंगे, एंड अर्लियर वर्जन ऑफ द जीएस और द एचटीएमएल फाइल्स, उन उसमें से फिर हम जेएस जो फाइल्स हैं उनको भी सेपरेट करेंगे एंड देखेंगे उनमें से हम किस तरह से सीक्रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ से हम यहाँ पे दो शिकार करें, हम यहाँ पे लिंक्स को यहाँ पे कैप्चर करेंगे, उनमें से हम जेएस फाइल्स को भी कैप्चर करेंगे जो कि हमें कटाना से सेपरेट से यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ हाउ टू यूज़, आप इसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, ब्राउज द हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स एंड इन्फेक्ट द पेज सोर्स, आप पेज सोर्स दे सकते हो, आप लिंक को विजिट कर सकते हो। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ मैं ऑटोमेटेड वे को इसमें यहाँ पे प्रेफर करूँगा। सारे के सारे लिंक्स को हम बेसिकली सेव करेंगे फाइल में एंड उसमें से फिर हम यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे सेपरेट, हम डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिंक्स वगैरह को सेपरेट करेंगे, एलएफआई के लिए, आरएफआई के लिए, एसक्यूएलआई के लिए एंड डिफरेंट जो हम यहाँ पे टेस्टिंग आउट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Handling with the Webpack URLs, a tool used to fetch the archived URL from the given domain from the Webpack machine. Help us to find the old URLs are no longer accessible within the archive. Common usage यहाँ पे टॉम नोनम का एक बेसिकली टूल है Webpack URLs, उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने GitHub लिंक भी दे दिया हुआ, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपली इसको कॉपी करके आप गो के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हो। गो इंस्टॉल एंड दिस लिंक। ओके, सो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। सो यहाँ पे कुछ बेसिकली यहाँ पे कमांड है इको, यहाँ पे आपका टारगेट आ जाएगा एंड आप इसको पाइपिंग के साथ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पाइप लगाएंगे एंड वेबैक यूआरएल्स आपने टूल का यहाँ पे नाम लिख देंगे, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, आपने यूज़ करना है, कोई भी आपने इसमें एपीआई की को कन्फिगर नहीं करना। तो यहाँ पे कुछ मैंने एक और एग्जांपल दी हुआ है जिसमें बेसिकली हम जीएस फाइल को यहाँ पे फेच कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे टू फाइंड द आर्काइव जीएस फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल्स, तो सिंपली क्या करते हैं अब हम यहाँ पे इस स्टेप की तरफ चलते हैं, किस तरह से हम यूआरएल्स को फेच करते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, सो टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं हम। ओके, सो हमारा जो टारगेट था पेपाल था, तो सिंपली मैं इसको करता हूँ पेपाल, paypal.com। ओके, सो एंड यहाँ पे लिखते हैं वे बैक यूआरएल्स एंड इसको हम स्टोर करवा लेते हैं। अभी मैं इसको स्टोर नहीं करवाता, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मिस्टेक होगी हमारे से। सो क्या करेगा, यहाँ पे सारे के सारे पेपाल के हमें यहाँ पे यूआरएल्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह के यूआरएल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे यूआरएल्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे यूआरएल्स हैं, यहाँ पे सोल्यूशन आईडीज़ हैं एंड कुछ पैरामीटर्स हैं, CMD इज इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे यूआरएल्स हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, इनको कंट्रोल सी से कैंसिल करता हूँ। अब इसको एक फाइल में हम बेसिकली स्टोर करवाते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पेपाल के फोल्डर में। ओके, सो ls, सो यहाँ पे कुछ हमारी फाइल्स हैं। ओके, सो लेट मी रन दिस कमांड अगेन, यहाँ पे इसको सेव करते हैं वे बैक .txt। आप बेसिकली गाओ का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एज आ बेसिकली इसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से वे बैक यूआरएल यहाँ पे काम करता है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करते हैं एंड जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे किस तरह से इनमें से हमने अब सीक्रेट्स को फाइंड आउट करना है डिफरेंट लिंक में से।
ओके, सो यहाँ पे टोटली जो लिंक्स है यहाँ पे आ चुके हैं। मैं फाइल को कैट करता हूँ वे बैक, हमने जो फाइल क्रिएट की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इसमें से हम किस तरह से आप सेंसिटिव डाटा को हंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से हंट करते हैं। सो कैट किया इस फाइल को, ग्रेप से हम यहाँ पे फैच करेंगे। ओके, सो ग्रेप डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे %40। सो बेसिकली %40 जो होता है वो ऐट द रेट होता है। तो अगर हमें कुछ ईमेल वगैरह मिल जाए या पासवर्ड वगैरह मिल रहा है, ईमेल एंड पासवर्ड, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेर इट इज़ %40 एंड एंटर करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सो लेट मी, ओके, सो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ hello@co.uk। सो यहाँ पे कुछ कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। सो इसको विज़िट करते हैं। इसको कॉपी किया इस वाले लिंक को, इसको वन बाय वन विज़िट किया। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सो योर कार्ट इज़ एम्प्टी। ओके, नथिंग हियर अगेन। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे हमें लिंक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो वन टाइम इसको क्लियर करते हैं। एंड %40 की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं, %40 भी लिखेंगे तो जीमेल भी लिखेंगे, @gmail। ओके, ओके, सो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे कुछ बेसिकली जीमेल की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाए, जिन्होंने अपने अकाउंट बनाए होंगे अपनी जीमेल से। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली वेब आर्काइव इसी के ही काम आता है। सो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हंट कर सकते हैं, सेंसिटिव डाटा को। सो इसको आप क्या कर सकते हैं, लिंक को विजिट कर सकते हैं। सो विजिट करते हैं इस लिंक को। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लेट्स सी। अगर कुछ लिंक वगैरह यहाँ पे वर्किंग हैं तो ओके ओके। यहाँ पे पे विद पेपाल। सो यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे टेक ओवर नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ टोकन है। ओके, सो हमें पे करने को कह रहा है, क्रिएट एन अकाउंट। सो नथिंग हेयर, एक्सपायर्ड लिंक है ये भी। ओके, सो लेट मी चेक दिस वन। इस तरह से आपको यहाँ पे अब ये चेक करना पड़ेगा। सो ओके, नथिंग हेयर, इसको भी क्लोज कर देते हैं। जो यहाँ पे चेकआउट पे जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली शॉपिंग यूआरएल से हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो इस रीडायरेक्ट को हम बेसिकली ओपन रीडायरेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओपन रीडायरेक्ट के लिए हंट कर सकते हो। ओके, तो उसका भी देखेंगे किस तरह से हमने हंट करना है। तो लेट में अगर मैं देख रहा हूँ कि हमें कुछ यहाँ पे कुछ डोनेशन क्या बेसिकली इनको हम डोनेट कर सकते हैं, आई थिंक। सो वी आर नॉट कंप्लीट योर डोनेशन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ इनएक्टिव। ओके, सो ये देखो, इनको हम यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। उनके यहाँ पे ईमेल वगैरह लीकेज हो रही है। सो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर करता हूँ इसको। इस तरह से आप मैनुअली बेसिकली हम ये टेस्ट कर रहे हैं। सो ग्रेप की जगह मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ लाइक टोकन। अगर यहाँ पे कुछ टोकन वगैरह लीक हो रहा है तो यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं मिल रहा। लेट मी वेट एंड यहाँ पे विजिट करके देख ही लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। ओके, बैड रिक्वेस्ट, अगेन बैड रिक्वेस्ट। ओके, योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। आपने देखा यहाँ पे सेशन, यहाँ पे हमें एक्सपायर देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे सेशन बेसिकली एक्सपायर ना होता, हम अकाउंट में यहाँ पे चले जाते, बेसिकली वो अकाउंट टेक ओवर होता। यहाँ पे टोकन वगैरह को आप इस कीवर्ड को लाजमी सर्च किया करो। सो अगेन योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। ओके, सो इस तरह से आप सेंसिटिव डाटा को हंट कर सकते हो। सो सॉरी, so your session has been ended, your account has been changed, charged, please go back to the merchant side and check out again with PayPal। so ये आपने देखा। so यहाँ पे कुछ टोकन्स हैं ऑथेंटिकेशन के, इसको भी विजिट कर लेते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, PayPal can keep a secret, we will not share the financial information and the password। okay, by clicking the button below, PayPal share the name, email, let me click, okay, nothing here।
यहाँ पे ऑथेंटिकेट के कुछ हमें यहाँ पे टोकन्स देखने को मिल रहे हैं। विजिट वन बाय वन, नथिंग हियर। ओके ओके, सो नथिंग हियर, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर कोई सेशन टोकन बेसिकली अवेलेबल है एंड वो एक्सपायर नहीं हुआ तो उसको हम, वो यूज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो यहाँ पे इस वाले को भी देख लेते हैं। ओके नथिंग, समथिंग इनवाइट टोकन, इसको भी देख लेते हैं। ओके नथिंग हियर। ओ ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है, तो आप यहाँ पे वन बाय वन आप इसको आप देख सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो, आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। ओके सो आप इन लिंक्स को HTTPS के थ्रू ऑटोमेट भी कर सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे कुछ है, देखते हैं इसको भी। सेम इनएक्टिव। ओके यहाँ पे ये देखो, यू हैव बीन इनएक्टिव फॉर अ व्हाइल सो वी हैव लॉग्ड यू आउट टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, रिटर्न टू द मर्चेंट साइट। तो इस तरह से अगर कोई बेसिकली है टोकन जो बेसिकली एक्सेस हो रहा है, सो वो टेक ओवर के लिए काम आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको क्लियर करते हैं। अगेन इस कमांड को रन करते हैं एंड यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं किस चीज़ के लिए आपको हंट करना है, लाइक API। अगर कोई हमारे पास API यहाँ पे है, सो लेट मी चेक दिस। ओके क्लियर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगेन इसको रन करते हैं। की इज़ इक्वल टू समथिंग, इस तरह से कुछ। ओके सो यहाँ पे कुछ है, कुछ कीज़ हैं, तो लेट मी विजिट दिस वन। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपको यहाँ पे, अब ये मेरे को तो याद है। ओके, योर पेमेंट सेशन एक्सपायर्ड, देखा आपने, कुछ हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला न्यू। पेमेंट एंड पे की, ओके ये आपने देखो यहाँ पे अगेन एक्सपायर्ड। इनको ओपन कर लेते हैं वन बाय वन। ओके सो इस तरह से आप बल्क में चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई वर्किंग में है तो वो टेक ओवर या कुछ भी इस तरह से हम जो अनऑथोराइज यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो एंड POC बना के सिंपली आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ये देखो की यूज़ किया, हमारे पास पेमेंट की किया गया। अगर ये वर्क कर रही होती तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पेमेंट पे चेकआउट पे है तो बेसिकली वो उसका यहाँ पे उसके अगर कोई कार्ड वगैरह पेटीएम में या पेपल में सॉरी पैसे वगैरह पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते। सो एक तो ये की हो गया कीवर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, यूज़र इज़ इक्वल टू, ओके नथिंग हेयर, ID, कुछ ID वगैरह मिल जाए हमें तो लेट्स सी। यहाँ पे कुछ है होस्टेड बटन, सो कमांड CMD। सो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो लेट मी विजिट वन और टू URLs। यहाँ पे क्या है, नथिंग है। ओके सो %40 का यहाँ पे कुछ है, तो लेट मी विजिट दिस वन। सो नॉट वर्किंग, ट्राई अगेन लेटर। ओके सो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चेकआउट है एंड वेट अ मिनट, चेकआउट विद पेपाल, चेकआउट। लेट मी चेकआउट पे क्लिक किया। ओके सो मेरे को ये था कि ये बेसिकली हमारा अकाउंट से जो भी जिसका भी अकाउंट है वहाँ पे ये लॉगिन है, तो यहाँ पे ये बेसिकली लॉगिन नहीं है। सो इस तरह से आपको चेकआउट करना पड़ेगा। ओके लाजमी इन लिंक्स को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे देखते हैं। सो चेकआउट विद पेपाल पे वन टाइम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रोसेसिंग। ओके यहाँ पे भी अकाउंट ये लॉग्ड इन नहीं है, तो अगर ये लॉग्ड इन होता तो ये बेसिकली चेकआउट हो जाता एंड पे हो जाता। ओके सो इस तरह से ये चीज़ें चेक करनी है आपने, लाजमी करनी है, छोड़ना नहीं है। देखें जो मैनुअल वे है वो टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छा जो है यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या चीज़ सर्च कर सकते हैं, क्लियर करते हैं। अगेन ID की जगह लिखते हैं JSON.json। अगर कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, नथिंग हेयर। डॉट को हटा देते हैं, लेट्स सी नथिंग। एंड TXT को देख लेते हैं, TXT। ओके सो यहाँ पे कुछ TXT फाइल में भी हूँ। सो robot.txt।
robots.txt अगेन robots.txt, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे txt फाइल है लेकिन नथिंग है। ओके, तो txt फाइल को देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं डॉट एसक्यूएल को। डॉट एसक्यूएल नथिंग है, अगर कुछ डाटाबेस लीक हो रहा है। डॉट जिप, ओके, सो ओके, यहाँ पे कुछ यूआरएल्स आए हैं, सो इसको विज़िट करते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अगेन चेकआउट पे हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, नथिंग है। यहाँ पे ये भी हमें बेसिकली चेकआउट पे ही करेगा, पे विद पेपाल, सो नथिंग। तो इस तरह से जो वे बैक आर्काइव है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसका मैंने आपको यूज़ केस बता दिया किस तरह से। कुछ और भी कीवर्ड्स हैं, उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे चलते हैं, एंड डॉट जिप हो गया, डॉट एसक्यूएल हो गया। डॉट बैक को आप चेकआउट कर सकते हो, कोई बैकअप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बैकअप फाइल अगर डिस्क्लोज हो रही है तो। उसके बाद यहाँ पे डॉट जेसन हो गया। डॉट टीएक्सटी भी हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली हुई हैं। डॉट जिप, डॉट रॉर आप कर सकते हो। ओके, अगर कोई रॉर फाइल है तो लाइब्रेरी नथिंग है, कुछ भी नहीं है। क्लियर इट, एंड डॉट टॉर, डॉट जी जेड, इसको भी आप देख सकते हो। डॉट टॉर सिंपली, इसको भी आप देख सकते हो अगर कुछ है यहाँ पे। सो नथिंग है। तो इस तरह से हम बेसिकली वे बैक आर्काइव का यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव डाटा को हंट करने के लिए। देखा हमने किस तरह से हमें कुछ एक्सेस टोकन मिले, हमने देखा उनको विजिट किया, लेकिन वो एक्सपायर थे। कुछ को हम चेकआउट पे लेके जा रहे थे, एंड जैसे ही चेकआउट कर रहे थे हमने वो भी ऑब्जर्व किया कि वो बेसिकली अकाउंट लॉगिन का कह रहा था। अगर इस तरह से कुछ सेशन टोकन होता जो बेसिकली जो लॉगिन की इन्फॉर्मेशन है उसको सेव कर रहा है अभी भी, तो क्या होता है कि हम अकाउंट को टेक ओवर करके अगर उसके अंदर कोई मनी कोई पैसे वगैरह होते तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, एंड देन यूज़ नहीं था करना उसको, फिर हम रिपोर्ट कर सकते थे पेपाल को, एंड देन ओबियसली वो आपको यहाँ पे बाउंटी यहाँ पे देने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने यहाँ पे वे बैक को भी देख लिया, वे बैक मशीन का किस तरह से हमने यूज़ करना है, यूआरएल्स को बेसिकली फैच करना है, उसमें से हमने सीक्रेट्स को फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिकली एनालाइज द जावास्क्रिप्ट फाइल फॉर द सेंसिटिव डाटा। ओके, जावास्क्रिप्ट फाइल्स in archives can be contain the hard coded credentials that can were later removed from the live sites but they're still accessible in the wayback machine. So इसमें से हम देखेंगे कि इस तरह से हम बेसिकली JS फाइल को एनालाइज कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे JS फाइल्स को यहाँ पे ऑलरेडी फेच करके रखा हुआ है। सो इस टाइप ls एंड JS, यहाँ पे मेरे मेरे ख्याल से यही वाली फाइल है, तो लेट मी विजिट। सो कैट करते हैं JS को, एंड हमारे पास ओके, सो ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्लियर एंड ls, ओके, सो आई थिंक हमने यहाँ पे JS जो कि हमारे पास हैं, सो सिंपली कैट करते हैं JS.txt को, एंड हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी जो यहाँ पे JS फाइल्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से अब हम सेंसिटिव डाटा को यहाँ पे हंट कर सकते हैं। किस तरह से हंट करना है वो भी हम आप यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपली मैं एक ऑटोमेटेड यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। उस टूल का जो हम यूज़ करेंगे, आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो सीक्रेट फाइंडर का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो सीक्रेट फाइंडर गिटहब, सो इस टूल को यूज़ करेंगे, एंड इससे हम यहाँ पे सीक्रेट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। आप इस टूल का बेसिकली यूज़ कर सकते हो। ओके, सो सिंपल सा टूल है, इंस्टॉल करो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसको अब मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर करते हैं टर्मिनल को, एंड कैट करता हूँ अपनी JS की फाइल को, JS.txt, एंड while read URL do, आई थिंक ये मेरी होम डायरेक्टरी में इंस्टॉल है, do python 3 secrets। ओके, सो सीक्रेट्स फाइंडर, तो यहाँ पे आई थिंक जो फाइल है वो दिस वन सीक्रेट फाइंडर डॉट py, पेस्ट इट हेयर, एंड यहाँ पे इस पर वापस चलते हैं। इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, -i से हम URL दे सकते हैं, एंड -o से रिजल्ट को सेव करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं -i एंड $URL,
ओके। सो उसके बाद हमने क्या करना है, आउटपुट को सेव करवाना है। सो -o CLI में ही हम देखेंगे -o CLI एंड कोलन एंड डन। आई थिंक इट इज़ फाइन एंड वर्किंग। अब इसको वर्क करना चाहिए एंड इसको रन करते हैं। ओके। सो यहाँ पे देखो, ये हमने कुछ ऑटोमेट किया। ओके। सो यहाँ पे कुछ हमें API कीज़ वगैरह देखने को मिल रही हैं, हेरोकू API कीज़ एंड डिफरेंट गूगल कैप्चा की API कीज़। ओके। सो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो यहाँ पे API कीज़ हैं, अगेन API कीज़, पॉसिबल क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे अगर आपको बेसिकली क्रेडेंशियल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे अब हमें कुछ API कीज़ देखने को मिल रहा है, तो इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है इन API कीज़ को। सो लेट्स अब देखते हैं कि किस तरह से हम इन API कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे कुछ है SID, सेशन IDs हैं यहाँ पे बेसिकली। ओके। तो कुछ API कीज़ हमें मिली हैं, तो उसको हम यहाँ पे अब चेकआउट करते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ की हैक्स पे। यहाँ पे की हैक्स एक रैप हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हो API कीज़ को टेस्ट करने के लिए। आपको कोई भी अगर API कीज़ मिलती है तो यहाँ पे अगर हम नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी उनकी कल रिक्वेस्ट या जिस तरह से भी API की यूज़ होनी होती है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो मेरी है, Ctrl+F करता हूँ, हेरोकू API की, KHERUKO। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी स्पेल्स मिस्टेक है, सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। वेयर इट इज़, कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर। सो ये आ गया API की, हेरोकू API की को हमने किस तरह से यूज़ करना है। सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ, टर्मिनल पे चलते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, कल के थ्रू इसको हम यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट किया एंड API की जगह बेसिकली यहाँ पे API की को हम यहाँ पे एंटर करते हैं। सिंपली यहाँ पे गए अपने टर्मिनल पे, अगेन कोई कौन सी API की थी, दिस वन। सो कॉपी। ओके। सो अगेन go to the tab and paste it here. So unauthorized, okay, invalid credentials, कुछ भी नहीं, हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे सेकंड API की, सॉरी दिस वन। सो सेकंड API की, ये भी सेम ही आई थिंक। सो कोई और देखते हैं। ओके, ये भी सेम ही है, इसको वन टाइम यूज़ करके देख लेते हैं अगर ये वर्किंग में है तो। लेट मी गो टू द सेकंड टैब, पेस्ट इट हियर। ओके। सो अनऑथोराइज्ड, उसके बाद हमें जो API की देखने को मिल रही है वो है आई थिंक गूगल की। सो गूगल कैप्चा, इसको भी देख लेते हैं अगर ये अवेलेबल है यहाँ पे। ओके। सो गूगल रिकैप्चा, इस पे चलते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली गूगल क्लाउड सर्विसेज अकाउंट डिटेल, ओके, सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट, सीक्रेट रिस्पांस, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। जिसने बताया हुआ तो इसको इस तरीके से भी हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप देख लेना। ओके। तो ये थोड़ा हमें यहाँ पे वर्ब के थ्रू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। सीक्रेट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द टू रिक्वायर्ड पोस्ट पैरामीटर्स वेयर द सीक्रेट की एंड रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स टू द टेस्ट फॉर। तो यहाँ पे कुछ API की का उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद द 6, ऑलवेज स्टार्ट विद द 6 एंड इज़ 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके। सो यहाँ पे आप देखो तो ऑलवेज स्टार्ट विद द 6 एंड 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये API की होती है। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ और अगर कोई API की देखने को मिलती है तो उसको हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, गूगल कैप्चा की है। ओके। सो और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, की हैक्स पे जाके यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। मैं यहाँ पे अगेन वापस चलता हूँ, हाँ फर्स्ट पे, अभी ख़त्म होना। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट API कीज़ मिल जाएंगी। गिटहब के टोकन अगर आपको मिलते हैं, गिटहब की प्राइवेट SSH की मिल रही है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट API कीज़ हैं। लिंक्डइन का जीरो ओथ की कोई API की है तो उससे आप अकाउंट कवर कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको उनकी कर्ल रिक्वेस्ट किस तरह से आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट आओगे तो यहाँ पे जहाँ पे टोकन लिखा है आपने यहाँ पे अपनी कुछ भी टोकन या API की एंटर कर देनी है। इस तरह से आपने यहाँ पे
ऑथेंटिकेशन टोकन एंटर करना है, रेलिवेंट सर्च करें एंड अगर आप एपीआई की को यूज़ कर पा रहे हैं या कोई भी क्रीडेंशियल यहाँ पे आप एक्सेस कर पा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे बग को रिपोर्ट करें एंड आपको क्या यहाँ पे P4 में ये चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं जिस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ भी एस्केलेट कर पा रहे हो तो आप उसको क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी से चेन अप कर सकते हो। सो इस तरह से आप JS फाइल में डाटा को हंट कर सकते हो एंड अगर कोई सीक्रेट मिलता है तो उसको रिपोर्ट करो। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी जो है स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे मोस्टली हेरोकू की एपीआई की एंड गूगल कैप्चा की एपीआई की देखने को मिली। तो इस तरह से आप JS फाइल में सीक्रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और जो चीज़ें उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।